तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट यानी अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं जो भी आपको बता चुका था, आई होप आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ लिया हो तो आपको पूरे वीडियोस यूट्यूब पे अनलिस्टेड मिल जाएंगे, आपको शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप पे लिंक। तो अब तक जो भी हम लोगों ने देखा वो चार्ज के बारे में था, चार्ज कितने प्रकार के होते क्या है। आज मैं थोड़ी सी बात और चार्जेस की करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। किसकी बात करूंगा मैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की जब मैं बात करता हूं तो मेरे सामने एक दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई चार्जेस होते क्या हैं। तो चार्जेस मैंने आपको बताया ही था कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चार्ज बहुत छोटे होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास बहुत कम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत होगा कम, यानी 9.11 इंटू 10⁻³ kg। वहीं प्रोटॉन का मास जो होगा वो होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। बोलो हाँ या ना। देखो सिंपल सी बात अगर हम देखा जाए, बिल्कुल देखा जाए, तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारे सामने आता है, एक सेकेंड होल्ड करना, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास आता है कि भाई प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है चार्ज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो होती है वो चार्ज की ये होती है कि चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले हम देखते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कोई बता पाएगा मुझे कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, एक सेकेंड, हाँ, चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है कि चार्ज को हम डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन हैं एक सिस्टम के अंतर्गत, तो अगर मैं कहूं कि टोटल चार्ज कितना होगा तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। अच्छा एक बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। अब मैंने कहा यहां पर 5 ऐसे चार्ज हैं जो पॉजिटिव हैं और 4 ऐसे चार्ज हैं जो नेगेटिव है। तो बताओ टोटल चार्ज कितना है इस पूरे सिस्टम का? इस पूरे सिस्टम का 5 पॉजिटिव, तो बस एक काम करा, 5 तो पॉजिटिव थे जिसमें से 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो गए, बचा एक पॉजिटिव जिसकी वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव का इसके अंदर इतना चार्ज, मतलब चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आता है, एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद हम डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या जेशन ऑफ चार्ज, जो आपको करना हो आप कर लो। हम बात करते हैं क्वांटाइज्ड चार्ज आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। अब क्वांटाइज किस तरह से होंगे चार्ज? सबसे पहले तो ये देखो, तो वो ये बोलता है कि जो टोटल चार्ज इन अ सिस्टम, टोटल चार्ज इन अ सिस्टम जो होता है उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। टोटल चार्ज किसी सिस्टम की फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू कैसे? वो बोलता है भाई जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम के अंदर उसको क्या करो, कुछ मत करो, प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दो e से। ये होता है टोटल चार्ज विद इन अ सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से आती है, द टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज नथिंग बट इज इक्वल टू n क्या है? इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रल, और फिर इसके बीच में क्या है? मल्टीपल। तो ये होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इंडिपेंडेंट चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। अब क्या बोल रहा है? द टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ n इंटू ई, वेयर ई इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वेयर ई इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका भी हमें क्या लेना है?
इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। समझ में आया? तो पहला एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो वो बोलता है भाई कि सिस्टम के अंतर्गत, किसी सिस्टम के अंतर्गत, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंतर्गत अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसमें +1 कूलाम का चार्ज है, फिर एक में -2 कूलाम का चार्ज है, फिर एक में 3 कूलाम का चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है इस बॉडी के अंदर? इस पूरी बॉडी के अंदर प्लस माइनस माइनस -1 कूलाम, -1 कूलाम हो गया, -2 +2 कूलाम, +2 कूलाम का टोटल चार्ज है। अब क्या करा, इस बॉडी को बिल्कुल हम लोगों ने क्या करा, हिलाया और इसको फ्रिक्शन के जरिए कैसे भी इन लोगों ने आपस में चार्ज को क्या करा, एक्सचेंज किया। जब चार्ज को उनने एक्सचेंज किया और पाया तो वो देखा इस बॉडी के अंदर अभी भी उतना ही चार्ज है। कितना चार्ज है? उतना ही जितना हम लोगों ने छोड़ा था। मतलब अभी भी ओवरऑल चार्ज जो हो जाएगा पूरी बॉडी का वो कितना हो जाएगा, 2 कूलम। भले ही इसके पास अब जो होगा वो 1 कूलम हो गया, इसके पास -2 कूलम हो गया। अब टोटल चार्ज कितना है? 2 कूलम। दोनों को सम करने पर कितना आएगा? -1। अरे यार एक तो -1 आएगा ना, तो बचे हुए बॉडी के पास तो 3 कूलम होगा ही होगा। अब इस बॉडी के पास पहले कितना था? -2। अब कितना हो गया? 1। अब इसके पास 1 था, इसके पास कितना हो गया? -2। इसके पास 3 था तो 3 ही था। लेकिन पूरे सिस्टम का ओवरऑल जो चार्ज था वो क्या था? कंजर्व था। इसलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देयर इज नो नेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, या फिर द टोटल चार्ज इन एन लिखो द टोटल, अभी लिख लेना, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserve. Total charge in an isolated system is always conserve. यानी पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, जैसे 2 कूलम और 2 कूलम, वो हमेशा सेम रहेगा। यानी चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। और ये चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ। चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो देख लो पहले देख लो। आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। दोनों ही रिपल्शन के शिकार होते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, यानी दोनों ही अट्रैक्शन के शिकार होते हैं। यानी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये और प्रॉपर्टी है। और रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि फोर्स लगता है। ये हम लोगों ने पता लगाया था। वो सिल्क के, आप लोगों ने गुब्बारा फुलाया होगा और गुब्बारे को ऐसे रगड़ देते हो अपने हेड से और फिर उसको दीवार पे चिपका दो, चिपक जाता है। दैट इज अट्रैक्शन। तो आपने क्या करा? आपके गुब्बारे को क्या दिया? चार्ज दिया ड्यू टू फ्रिक्शन, और उसके अंदर स्टैटिक चार्ज आ गया जो कि रुका हुआ चार्ज है उसके पास। और चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। तो देखो आपको लिखा है मैंने, टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे ये लिखा था। तो ये n की जो वैल्यू थी वो होती इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है इस n की वैल्यू। और E की वैल्यू तो आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा लिख ही दिया था क्या मैंने? चलो लिख लिया था। इतना छाप लो जल्दी फटाफट, मैं हट जाता हूँ। देखो ये इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्चुअली सुन लो सब लोग, इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब होता है कि हमारे यहाँ चार्ज जो पाया जाता है वो भिन्न प्रकार के चार्जेस होते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंटली जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, वो होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए इसकी खासियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी फिजिक्स के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स है। और ये होता है मल्टीपल ऑफ इंडिपेंडेंट या स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। इससे छोटे भी आते हैं क्वार्क्स, इससे छोटा होता है क्वार्क्स। अब क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का भी 3 गुना कम होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मिलीजुली सरकार है। जैसे आज आप पनीर की सब्जी इंडिपेंडेंटली बना लो,
लेकिन आपको छोले की सब्जी के साथ आलू डालना पड़ते हैं। समझ पा रहे हो? छोले की सब्जी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती, हमें आलू छोला ही खाना पड़ता है। एक भाई नॉर्मल, अभी देखो भिंडी इंडिपेंडेंट बनती है कि नहीं बनती है, बताओ हाँ या ना। किसी और सब्जी के साथ मिक्स कर सकते हो क्या भिंडी को? भाई कर तो सकते हो, लेकिन वो अच्छी नहीं लगती। कभी आलू भिंडी खा के देखना, तुम्हारा मुंह आलू जैसा बन जाएगा। अरे एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, जैसे तुम मिक्सचर खाते हो तो वो क्या इंडिपेंडेंट होता है? नहीं ना, वो सब मिल जाते हैं तभी मजा आता है उसको खाने में, है ना। जैसे फुल्की है, फुल्की के पानी, आलू, चटकारा, एकदम मजा, वो खाओगे तभी मजा आता है, वैसे मजा नहीं आता। हाँ, लेकिन मिठाई इंडिपेंडेंट खाओ, उसके साथ मिर्ची लगा के खाओ, मजा नहीं आएगा। पता ही नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शादियों में जाते हैं और रसगुल्ले के साथ आइसक्रीम मिलाते हैं। कौन है साले? मैं ही हूँ वो। मैं करता हूँ ऐसा काम। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज है। लेकिन क्वार्क्स भी है जो इसके छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है क्वार्क्स, लेकिन ये उससे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होता, मिली जुली सरकार होती है, जैसे मिक्सचर, ठीक है। और गोल्ड कैसा? इंडिपेंडेंट है, अकेला काम कर रहा है, ठीक है। तो गोल्ड हमारा कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑन अर्थ, जो हम लोग अभी तक फाइंड आउट कर चुके हैं। क्लियर? समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? ठीक है, छापो। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद हम करेंगे सवाल, और वो सवाल कैसा होगा वो देखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद। जो हमने पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, के ऊपर रहेगा वो सवाल, ठीक है। तो डरना नहीं है, बिल्कुल डरने का नहीं है, खतरनाक सवाल नहीं है वो। तो क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग है ना समझ नहीं पाते कि सवाल कैसा है, बस, और कुछ भी नहीं है। देखो अब मैंने कहा कि देखो क्वांटाइजेशन एक बार समझा रहा हूं। मैंने कहा कि टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इंडिपेंडेंट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ये है n, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, ये क्या कहलाएंगे? नंबर ऑफ चार्जेस। और E का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये नंबर ऑफ चार्जेस ये डिपेंड करेंगे कौन कौन इलेक्ट्रॉन, कौन कौन प्रोटॉन, ये। अब सुनो, मान लो एक बॉडी के अंदर टोटल चार्ज जो था वो था 1.7 इंटू 10⁻19 कूलम। क्या था? टोटल चार्ज था 1.7 इंटू 10⁻19 का कूलम चार्ज था। अब आपसे एक सवाल पूछा गया कि क्या यह पॉसिबल है? एक सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या यह पॉसिबल है? जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 मिनट। चलो मैं बताता हूं, कोशिश करके देखते हैं। आपको पता था कि जब टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। Q इज इक्वल, अच्छा Q कितना दिया हुआ है? Q दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू, मुझे पता नहीं है n कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ये ले आओ नीचे, ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऊपर गया तो प्लस 19, यानी -19, इधर गया तो +19। तो ये तो खेल हो गया। अब पॉइंट से एक पॉइंट भी कैंसिल हो गया। जब मैं 17 को डिवाइड करूंगा 16 से, तो ये कैसा आंसर आएगा? खत्म हो जाएगा या खत्म नहीं होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये करके देखो, क्या डिविजिबल पॉसिबल है? डिवीजन पॉसिबल है? नहीं भैया। हैं? डिवीजन पॉसिबल है? अरे है ना, देखो ना, 16 1 जा 16, कितना बचा? 1 पॉइंट लगाया 0, 16 0 जा 0, कितना बचा? 10, और फिर एक पॉइंट और लगा हुआ 100, 16 1 जा 16, 16 बताओ, टेबल पढ़ो। 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, कितना बचा? 4, फिर पॉइंट लगा 0, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, कितना बचा? 8 बचा, फिर बताओ 16 5 जा 80। तो आ गया भैया पॉसिबल।
यानी इन दोनों को डिवाइड करने पर आएगा 1.0625 इंटू 10 टू द पावर 19 टू जा 38। ये आ गया। अब इसको नंबर्स में निकाल लो। n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू आएगा 1 2 3 4, यानी 10625 इंटू 10 टू द पावर 34 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। है पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल। हाँ, अगर ये दोनों डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता, यानी पॉइंट में आते, यानी n की वैल्यू 1.2 आती, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अबे तू इलेक्ट्रॉन को भी आधा कर सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते ना, तो इलेक्ट्रॉन का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा था स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी अगर यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट द चार्ज विल कंसिस्ट इनसाइड अ सिस्टम, कि वो सिस्टम के अंतर्गत हो। सिंपल सी बात थी, मैंने कहा था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितनी गाय हैं? घर में गाय है तुम्हारे? नहीं। भोपाल में कम से कम 100 गायें हैं। मैं कह रहा हूं ना एग्जाम्पल के तौर पे, लोग बहुत गाय हैं, ये तो गलत बता रहे हो आप। इतने गाय लोग तो मुझे यहीं दिख जाए। फिर 6 नंबर पे भी मिल जाते कुछ लोग, इतवारा मंगलवारा पे। वो गाय नहीं होते, वो गाय नहीं होते। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या हमारे प्रदेश में 100 गाय हो सकती हैं? पॉसिबल है? हाँ। क्या 1.5 गाय पॉसिबल है? 1.5, 1 और आधी? क्यों बेटे? क्यों बेटे? मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.2 हो सकते हैं? वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 गाना गा लेना बराबर। ऐसे तुम क्रिकेट बॉल खेलने जा रहे हो, तुमने भाई कितनी गेंद लेके आए? आज बहुत सारी घुमाने वाला हूं, खूब छक्के मारूंगा मैं, छक्के। तो एक बात बताओ, मैं बहुत सारे 6 मारने वाला हूं, बहुत। एक बात बताओ कि क्या मैं 5 गेंद ले आऊंगा? हाँ ले आओ। क्या 5.5 गेंद ला सकता हूं कि 1 को आधी कर लो यार, थोड़े आधे मैच में काम कर लेंगे? नहीं ना। तो दैट इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी इन द फ्रैक्शन फॉर्म। हम उसको 1.2 1.3 1.4 में नहीं लिख सकते, या तो 1 2 3 4 रहेंगे, यानी कोई भी न्यूमरल नंबर रहेगा जो कि कैसा होगा? इंटीजर फॉर्म में रहेगा। जल्दी छाप लो ये सवाल। एक सवाल है आपके लिए। सवाल है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में? जल्दी से सवाल करके दिखाओ, जल्दी फटाफट ये सवाल करके दिखा दो मेरे प्यारे बच्चों। देखो, अच्छा देखो, अब टोटल चार्ज इन अ सिस्टम विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। चार्ज कितना? 1 कूलम इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। अब बस कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू निकाल लो, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। अब ये 19 ऊपर गया तो प्लस का, यानी n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। पॉइंट हटाया, 1 0 और लगा दे। अब इसको काट लो, 5 जा 8 जा, ठीक है, 5 जा 8 जा, और एक कर लो, 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 17, और डिवाइड में 8 कर लो। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, एक और 0 कर लो, इसको 16 कर लो, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। तो कितना आ गया? 5 5 जा 25, 25 25, तो यह आ जाएगा 625 इंटू 10 टू द पावर 16। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 625 इंटू 10 टू द पावर 16, या इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे
6.25 into 10 to the power 18 number of electrons in 1 coulomb of charge. Very famous question. Each and every book have this question. जल्दी छापो. अब क्या है, देखो ये सवाल ऐसे ही आएंगे आपको, बिल्कुल क्वांटाइजेशन से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल आएगा, आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर, ये सब सवाल आ जाएंगे. अब क्या है कि देखो क्या होता है इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है. तो सबसे पहली चीज कि इस चैप्टर के अंदर दो चीजें आपको पढ़नी थी. मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताई थी ना. इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू अ मीडियम दैट इज नोन एज कंडक्टर लाइक अ वायर. लेकिन अगर कोई चार्ज अगर रुका हुआ हो, एक जगह पर रुका हुआ है, फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है, ये रुका हुआ है, तो इस चार्ज को बोलता हूं स्टैटिक चार्ज. क्या बोलता हूं मैं? स्टैटिक चार्ज. और इसी स्टैटिक चार्ज को मैं बोलता हूं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोलता हूं मैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जब कोई चीज रुकी हुई हो तो वो बोलते हैं स्टैटिक. कोई चीज चल रही हो तो उसको बोलेंगे, जो मूव करती होगी उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब ये भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो आप 12th में और डेप्थ में पढ़ोगे, 12th में और डेप्थ में. लेकिन अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मुझे इस तरह समझा पाऊंगा कि स्टैटिक का मतलब रुका हुआ करंट. आपने देखा होगा जो करंट आता है, ऐसे करंट नहीं, वो जो समुद्र में गया, कौन कौन समुद्र में गया? सभी लोग आई गेस. समुद्र के अंदर डुबकी नहीं मारना, समुद्र के आसपास जो वो क्या बोलते हैं उसको, पड़े रहते हैं ऐसे, बीच के बीच में भी नहीं जाना, समुद्र के बीच में नहीं जाना है. समुद्र के साइड में जो बीच बना है, यार ये समझ में नहीं आता, समुद्र के कॉर्नर पे बीच कैसे बन सकता है? समुद्र के बीच में बीच होना चाहिए. सीशोर बोल सकते. शीशोर, वाह व्हाट अ नेम. ठीक है कोई बात नहीं, शीशोर. वहां पर गए हो आप, वहां पर अगर आप गए होंगे तो आपको समझ में आएगा लहरें आती हैं किसकी? पानी की. साथ में धूल मिट्टी और पन्नी वगैरह भी आती हैं, जूते चप्पल भी आते हैं, कुछ कभी तो शार्क भी आ जाती है. तो जब ये सब आता है तो आपको ऐसा लगता है कि जो पानी है वो मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं टाइड्स, और उसी को बोलते हैं वाटर करंट. तो करंट का मतलब होता है मूव करना. देखो इतना बड़ा एग्जांपल सिर्फ एक शब्द समझाने के लिए, देखो कितना बढ़िया बात रही. अब ये जो करंट होता है ये होता है मूव, और मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल ही करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है. अभी समझाएंगे धीमे धीमे, सब समझ में आएगा, माहौल बन जाएगा एक नंबर का. अब अभी रुक जाओ, फ्लो होगा. जहां रुका हुआ है उसकी पहले बात कर लो, थोड़ी 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 थोड़ी. कभी किसी ने वो कुर्सी वाला गेम खेला है? बोलो हाँ या ना. पहले तो कुर्सी पे एक बंदे को ऐसे बिठा देते के लिए, ऊपर पाँव कर, ऊपर पाँव कर, ऊपर ऐसे बिठा देते हैं उसको, बोलते कि चल. एक टावल लेके आते, कपड़ा लेके आते, उसके पीछे बड़ा भड़ भड़ा भड़ भड़ा भड़ भड़ा भड़ कुर्सी पे देते बत्ती मिला 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 के. फिर थोड़े समय बाद एक और बंदा आता है, ऐसे ऐसे उसको टच करता है. जैसे ही वो उसको टच करने जाता है उसको लगता है झुरझुरी. लगता है कि नहीं? उसी झुरझुरी को मैंने बोला करंट.